सर्वेभ्यः सुखिनः सन्तु, सर्वेभ्यः निरामयः सन्तु, सर्वेभ्यः भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सम्माननीय मंच, आज हमारे बीच इस ऑक्सफोर्ड जिगली किड्स के एनुअल फंक्शन के उपलक्ष्य में उपस्थित अविनाश यादव सर, आर.डी. शेल्के सर, अनुराधा मैडम, तृप्ति मैम, मंच पर उपस्थित अन्य मान्यवर, शिक्षक और पेरेंट्स। सर्वप्रथम आज नेशनल वोटर्स डे है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। कल हमारे इस देश का प्रजासत्ताक दिन अर्थात 26 जनवरी 76वां गणतंत्र दिवस हम मनाएंगे। उन सभी के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज के इस ऑक्सफोर्ड जिगली किड्स के सुंदर से ऐसे भव्य आयोजन में कार्यक्रम को नाम दिया गया है हिंदुस्तान की शौर्य गाथा। जहां हमारे देश ने आज 76 साल गणतंत्र के रूप में मनाया है। हम कुछ ही वर्ष पूर्व 75 साल आजादी का पर्व मना रहे थे और हम गणतंत्र होकर हमारे हिंदुस्तान के उस सारे शूरवीरों को याद करते हुए सिर्फ एक दिन के लिए नतमस्तक होते हैं। आज जब हमें इन बच्चों के माध्यम से फिर से हमारा इतिहास उजागर करते हुए दिखता है तो हमें लगता है कि बच्चों की नींव में भविष्य में आने वाले उनके भविष्य का विचार किस तरीके के उनमें होने चाहिए, ये एक सुंदर सा उदाहरण इस एनुअल फंक्शन के माध्यम से जाएगा, इसमें दो राय नहीं। हम इसके पूर्व भी ऑक्सफोर्ड के एक बड़े स्कूल के गैदरिंग में भी एज अ चीफ गेस्ट आए थे। आज जब हम पहुंचे तो एक सुंदर सा लिफाफा या उसे क्या कहेंगे फोल्डर हमारे हाथ में आया। जब हम उसे देख रहे थे, आई कुड सी द क्रिएटिविटी यू हैड इन योर स्टूडेंट्स, द वे यू हैव पुट इन द स्टेज एंड एवरीथिंग, इट्स जस्ट इंस्पायरिंग। आप सभी ने जो बच्चों को क्रिएटिविटी में पढ़ाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चों के साथ पेरेंट्स को बड़ा, आज बच्चे तो अंदर है, हमें बातचीत सिर्फ पेरेंट्स के साथ करनी है। हमें आनंद मिलता है पेरेंट्स के साथ कि पेरेंट्स बहुत बार बोलते हैं कि बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में ये सीखता है, स्कूल में वो सीखता है, किंतु हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है इसका उदाहरण एक देते हैं। हम जलगांव के स्कूल में गए थे। उस जलगांव के स्कूल में मुझे ऐसा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के बच्चों के साथ आनंद आता है चेक करने के लिए। द होल डे आई स्पेंड विद द स्टूडेंट्स। मैंने बच्चों से कहा कि आप कोई अपने अपनी प्रतिभा को यहाँ पर दिखाएं, जैसे आप में टैलेंट होगा। एक बच्ची से मैंने रिक्वेस्ट किया कि बेटा आप किसकी एक्टिंग करेंगे? मी ना माझ्या बाबाची एक्टिंग करेंगे। हमें आनंद मिला, अरे वाह बाबाची एक्टिंग करते मुझे काहीतरी छान करेल। वो आई स्टेज पर, आई सीधा उसने और एक बच्चे को बुलाया और उसे थड़ थड़ मारने लगी। ते काय होतं? ती म्हणली माझे बाबा येतात, हातात पुढे घेतात, असं असं करतात, माझ्या आईला मारतात। जरी हसण्यासारखी गोष्ट असली ना, दुःखदायक वेदनादायक गोष्ट आहे। कारण आपण काय वावरतो, कशा पद्धतीने वावरतो, काय करतो, त्याचा पूर्णपणे एक प्रतिबिंबच्या रूपामध्ये त्या लेकरामध्ये मिळत असतो, त्याला मिळत असतो। म्हणून आपण काय वागायचं ही किती महत्त्वाची जबाबदारी ठरली आहे। कारण आजचा काळ मोबाईलचा है। ये युग पूरी मैं हिंदी, मराठी, इंग्लिश सभी का इस्तेमाल करती हूँ ताकि आप सब कंफर्टेबल रहें। बच्चे मोबाइल पे बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, लेकिन मैं जब इनके एनुअल रिपोर्ट देख रही थी, इन्होंने बहुत सुंदर चीज़ें की हैं। फार्मर्स डे हो, बच्चों को पॉपकॉर्न पार्टी हो, चाहे वो मिट्टी के साथ खेलने की एक्टिविटीज़ हो। हमारे बच्चों को ये तक पता नहीं होता कि मिट्टी की खुशबू के हम बचपन में मिट्टी में खेले हैं। हमारे बच्चों ने नहीं खेला। आने वाली पीढ़ी को ये भी नहीं पता कि फार्मिंग कैसा होता है। हम बच्चों से पूछ लेंगे कि आपका भविष्य में बनने का क्या इरादा है? बच्चा क्या बोलेगा? मला डॉक्टर, इंजिनियर, पायलट, एअर होस्टेस, फॅशन डिझायनर, मेकअप आर्टिस्ट। पण एकही विद्यार्थी म्हणणार नाही की मला फार्मर व्हायचंय, मला शेतकरी व्हायचंय, कोणीच म्हणणार नाही। का? ते शेतकरी तिथे राबतोय, 2 मिनिटात जेवण आपण कचऱ्यात टाकतोय, पण कधी शेतकरी व्हायचा विचार येणार नाही। तर या माध्यमाने जो चीजें आप अपने बच्चों को फार्मर्स डे के रूप में दे रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नीड अ फार्मर, वी नीड अ गुड फार्मर।
वी नीड अत्याधुनिक चीजों को लेकर आगे चलने वाला हमें फार्मर चाहिए। अगर ऐसी चीजें बच्चों के दिल में देंगे तभी बच्चे आगे कुछ बनेंगे। एक बच्चा था अपने स्कूल घर की दीवारों पे, हम देखते हैं जहाँ छोटे बच्चे होते हैं उनकी दीवारें बहुत सुंदर होती हैं, घर की कलर तो अलग, बच्चों के पेंसिल से अलग रंगे होते हैं। ऐसे एक बच्चे को रंगाने का बहुत शौक था, लेकिन उसके माँ बाप ने उसे टोका नहीं। एक दिन उसकी किताब दे दिया और बोला बच्चों तुम इस पे रेखांतरित करो, इस पे करो। वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक दिन वॉल्ट डिज्नी बन गया और इस दुनिया को डिज्नी के रूप में एक इमेजिनेशन मिल गया। सोचिए अगर उस बच्चे को उस माँ बाप ने रोक दिया होता, वहीं बोल दिया होता, टोक दिया होता, माझे भिंत खराब राहिली बंद कर, और आज हे डिज्नी आम्हाला मिळालं असतं का? क्या हम उस डिज्नी का एंजॉय कर पाए? तो बच्चों की प्रतिभाओं को आपसे बखूबी हम नहीं जान सकते, वो आप जानते हैं। तो बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसी के साथ एक चीज थी, घर में हम होते हैं पेरेंट्स बहुत इम्पेशेंट होते हैं, मेरे को सपना नहीं मिला मेरे बच्चों को तो करने दो। हम ये नहीं देखते उसका इंटरेस्ट किस में, मुझे नाचना नहीं आता है फिर भी बच्चों को नचाते हैं। लेट अस सी कि उसका इंटरेस्ट किस में है। और क्या होता है कि कुछ बच्चे बहुत कम होते हैं जिनको बहुत होशियारी कम होती है, फिर वो परेशान होते हैं। एक उदाहरण देते हैं, दो मटके थे, एक को चीर था, एक सादा मटका था। सादा मटका हमेशा अच्छा पानी दे रहा था, लेकिन चीर वाला मटका हमेशा पानी बाहर आता था। लेकिन एक दिन देखते देखते वो बाहर मटके के बाजू में सुंदर सुंदर फूल आने लग गए। उस दिन उस घर मालक के ध्यान आया, अगर ये मटके को बाहर फेंक देते तो इसके पानी से कुछ नहीं होता, और ये पानी से आज जो फूल मिले ये फूल भी नहीं मिलते। तो पेशेंस रखिए, कभी कभी टूटा मटका भी किस तरीके से उभर आएगा वो आपके बच्चे में पता नहीं कहाँ से प्रतिभा आ जाएगी। इसलिए अपने बच्चों को पहचानिए, उन्हें वक्त दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है आज के पीरियड में जो 3 चीजें बोलकर हम अपने इस भाष्य को समाप्त करेंगे, वो है हमारे बच्चों की खाने की हैबिट्स। नूडल्स चाउमीन की दुनिया में कभी भाकरी भी खिलाइए, बच्चों के हैबिट्स को सुधारिए। क्योंकि हम शॉर्टकट बच्चों के बाल भी काट देते, कोना कंगी करो कोणाकडे वेळ, बच्चों 2 मिनट में नूडल्स बन जाता है इसलिए मैगी बना के दे दिया। किंतु हमारे बच्चों को पौष्टिक आहार, हमारे बच्चों का अच्छे से पालन पोषण, आज हमें न्यूट्रिएंट्स का इतना इश्यूज, बच्चों में हेल्थ में इश्यूज सिर्फ इसलिए आता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की खान पान पे ध्यान रखते हैं। और दूसरा, उसको मोबाइल से दूर रखिए, जरूरत हो तब मोबाइल जरूर दीजिए, किंतु खाते समय, मेरे वो बहन का बच्चा है, वो मोबाइल देखे बगैर खाना नहीं खाएगा, वो चाहे मिट्टी क्यों न डाल दो मुंह में। हाँ ना, उसका ध्यान पूरा। तो हमें देखना हो कि हमारे बच्चों के लिए क्या जरूरी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज है, बच्चों को बोझा मत बनाते हुए उनके प्रतिभाओं को, उनके हर चीज का एक समय होता है। 1 घंटा खाने के लिए, 1 घंटा एंजॉयमेंट के लिए, 1 घंटा पढ़ाई के लिए। तो बच्चों को गधों की तरह बोझा न बनाते हुए घोड़ों की तरह भगाइए। और इस देश का सुजान नागरिक बनाने के लिए हमारे देश की प्रतिभाओं के साथ, देश की मिट्टी के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। और सबसे लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अपने बच्चों को इस देश की प्रति हमारा क्या बोलते हैं, पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भाव कभी मरने मत देना। आज इस थीम का सुंदर अर्थ भी यही है, हिंदुस्तान की शौर्य गाथा जैसे वो बच्चे गा रहे हैं, हमारे देश के लिए बच्चे एक सुजान नागरिक बने, आने वाले भविष्य में हमारे देश की हर संस्कृति की परछाई बने, यही आशा करते हैं। और अंत में आप सभी के लिए अपने बच्चों को उड़ने का हुनर सिखाएं, अपने बच्चों को उड़ने का हुनर सिखाएं, आसमान छूने का उन्हें हौसला बढ़ाएं। मंजिल को राह बड़ी मुश्किल होती है, मंजिल पाने के लिए राह बड़ी मुश्किल होती है, पर उनकी उम्मीदों में हर रोज एक नए पंख लगाएं, उनकी उम्मीदों में हर रोज एक नए पंख लगाएं। धन्यवाद, मुझे बुलाकर मान सम्मान देकर आप सभी से रूबरू होने का समय दिया। मुझे पता है आपको बच्चों को देखना है, हमारे सूरत देखकर कुछ आनंद नहीं मिलेगा, किंतु जो विचार पसंद आए उसे घर ले जाएं और बच्चों के इस आनंद को दुगना करें। और आने वाले प्रजासत्ताक दिन के हेतु हमारे बच्चे और खुद का भविष्य देश के मतदाता रूप में भी हम जरूर आगे आने चाहिए। आप सभी ने मेरे को शान से सुना, इसीलिए मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।